मैं गाड़ी में बैठा, फर्स्ट गियर डाला और चल पड़ा जिंदगी की हाईवे पे तेज रफ्तार में। सोचता रहा कि ये सफर मुझे कहाँ ले जाएगा, बस स्टीयरिंग पकड़ी और वक्त के भरोसे चला। रास्ते में एक औरत अकेली खड़ी नजर आई, मैंने गाड़ी रोकी, दिल अजीब सा महसूस हुआ। मैंने पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? वो मुस्कुराई और बोली मैं हूँ तेरी जिंदगी की साथी, तेरी बेबी बनूंगी, तेरे साथ घर बसाऊंगी, साथ मिलकर मुस्तकबिल बनाएंगे, इज्जत और वफादारी से जिएंगे। मैंने कहा बैठ जाओ और सफर आगे बढ़ता गया। मैंने कहा बैठ जाओ और सफर आगे बढ़ता गया। मैंने कहा बैठ जाओ और सफर आगे बढ़ता गया। मैंने कहा बैठ जाओ। अब दिल हल्का था, जिंदगी खूबसूरत लग रही थी, हंस रहा था, उम्मीद से भरा था। सोचता था शायद यही मेरे बच्चों की माँ है। थोड़ी दूर जाकर कुछ बच्चे नजर आए, उनके चेहरे अपने जैसे लगे। मैंने गाड़ी रोकी और कहा तुम कौन हो? वो बोले हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा खून है। जिंदगी मुश्किल है, हमें अपने साथ ले चलो। मेरा दिल भर आया, मैंने कहा बैठ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हम साथ हर मुश्किल गुजारेंगे। वक्त गुजरता गया, चेहरा बुढ़ा होता गया, जिंदगी का बोझ बढ़ता गया। शीशे में जब बच्चों का अक्स देखता, मैं रफ्तार कम करता और दुआ करता, या अल्लाह मेरे बच्चों को कभी कमी ना हो। फील कम होने लगा, पैसा भी कम पड़ने लगा। मैं स्टेशन पर गाड़ी ले आया, तब एक आदमी आया, महंगा सूट पहने हुए, तेज आवाज और गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं हूँ दौलत, मैं तुझे अमीर बना दूंगा, तेरी गरीबी खत्म कर दूंगा, तेरे बच्चों को ऐश दिला दूंगा, बस मेरा साथ दे। मैं घबराया लेकिन मजबूर था, मैंने कहा बैठ जाओ। गाड़ी महंगी हो गई, कपड़े सोना बन गए, पैसा ही पैसा हो गया, मगर दिल बेचैन हो गया। घर में झगड़े शुरू हो गया और वो आदमी खुश होता गया। रास्ते में एक रोशनी चमकी, एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में खड़े थे। उन्होंने कहा बेटा दुनिया का माल कभी सुकून नहीं देता, ये जो तेरे साथ है तेरा दुश्मन है, सच्चा चैन सिर्फ ईमान से मिलता है। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, बीवी भी, बच्चे भी, पैसा भी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और मैं चला गया, रफ्तार तेज होती गई, दिल घबराता गया। अचानक गाड़ी फिसली, दीवार से टकराई, खून बहने लगा, बच्चे चीखने लगे। तब एक आवाज आई, मैं हूँ मौत का फरिश्ता, तुमने दुनिया चुनी और ईमान छोड़ दिया। याद रखो इंसान साथ सिर्फ अपने अमल और ईमान ले जाता है। मैंने कहा बैठ जाओ और सफर आगे बढ़ता गया। मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ और सफर आगे बढ़ता है।